नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आज आपको बताऊंगा वर्ष 2023 जनवरी मंथ कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। जल तत्व प्लैनेट्स कारक है, यानी कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। अगर आपके कुंडली में 4 नंबर में चंद्रमा बैठा हो तो यानी आपकी जन्म राशि कर्क राशि होगी। नामाक्षर से भी अगर देखा जाए आपकी कर्क राशि अगर बनती है तो कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023 नव वर्ष जनवरी का मंथ, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताऊंगा कि आपको क्या इस महीने खास विशेष उपाय करना चाहिए जिनके द्वारा इस नव वर्ष में आपके जीवन की बहुत सारी जो अपेक्षाएं हैं, आपकी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो सके। क्योंकि उपाय क्या है? परमात्मा का नाम है। उपाय के द्वारा ही अपने जीवन में उन समस्याओं से हम निकल सकते हैं। कैसे? जैसे डूबते हुए व्यक्ति को एक तिनके के सहारे से बाहर किया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार से छोटे छोटे उपायों के द्वारा आपको अपने जीवन में बड़ी समस्याओं से निकाला जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो लोग कहते हैं कि नहीं, अगर आप भिखारी हैं तो शांति कराने के द्वारा, पूजन कराने के द्वारा, ग्रहों का पूजा कराने के द्वारा या उपाय करने के द्वारा आप क्षण मात्र में करोड़पति हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। ज्योतिष वेदांग चक्षु है, वेदों का नेत्र है। जैसे अपनी इस दिव्य नेत्र के द्वारा सही और गलत देख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष के द्वारा, अपने प्लैनेट्स के द्वारा आप ये समझ सकते हैं कि हम किस महीने में, हमारे जीवन में किस समय पे क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। यानी अगर अभी प्रेजेंट टाइम में शरद ऋतु चल रही तो हमको ये बोध हो जाता है कि हमको गर्म कंबल हमको चाहिए, हमको गर्म वस्त्र चाहिए अपने शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सेव करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी पत्रिका में अशुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दशा आ रही, तो उन दशाओं में हम किन किन चीजों से सावधान रहें जिससे अपने आप को हम सेव कर सके, अपने आप को बचा सके। चंद्रमा की राशि है कर्क राशि। चंद्रमा क्या है? मन का भी कारक है और चंद्रमा मुक्ति का भी कारक, बंधन का भी कारक है। चंद्रमा अगर जातक की पत्रिका में वीक होता है मित्र, तो सबसे पहले वो जातक मानसिक रूप से पीड़ित होता है, यानी कोई भी निर्णय समय अनुसार नहीं ले पाता, उचित हो या अनुचित हो। चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में खराब है, आपकी कर्क राशि है और चंद्रमा अगर आपकी पत्रिका में खराब है, तो अक्सर व्यक्ति कंफ्यूजन में जीता है। उस सारे कंफ्यूजन के चलते ऐसे जातकों के लिए उनका दाम्पत्य जीवन, सबसे पहले तो उनका घर उजड़ता है, उसके बाद उसका परिवार, उसके बाद उसका व्यापार। यानी ना तो आपका परिवार रहा, ना आपका व्यापार रहा, ना आपका घर रहा, तो आप करेंगे ही क्या? इस मंथ में कुछ खास बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा। जैसे शनि देव का 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि क्या है? न्याय का कर्ता है। जो आपने इसके पहले कर्म किया है, ठीक उसी के अनुसार आपको फल देता है। और कुंभ राशि पे तो आप सबको मालूम होगा, इसके पहले मैंने वीडियो बताया कि कुंभ राशि पे शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। 2.5 साल की एक प्रथम चरण होता है, द्वितीय 5 साल और तृतीय 7.5 साल में शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाती। पहले चरण की शनि की साढ़े साती जो अभी तक थी वो आपके सर के ऊपर थी। द्वितीय चरण आपके चेस्ट पे आती है और तीसरे चरण की शनि की साढ़े साती जो होती, जो पैर पे आती है। यानी प्रथम चरण की शनि की साढ़े साती संपन्न हो रही और द्वितीय चरण जो आपके गले से नीचे हृदय तक आती है, तो इस शनि की साढ़े साती सेकंड चरण में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जो 14-15 तारीख को हो रहा। इसके बाद बुध का भी राशि परिवर्तन हो रहा, शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो रहा। शुक्र क्या है? भोग का कारक है, सौंदर्य का कारक है, सुख का कारक है।
यानी आपके अर्निंग क्षेत्र का भी कारक है। किसी भी जातक की पत्रिका में कई बार आपने देखा होगा पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन अगर जातक के जीवन में शुक्र का महत्वपूर्ण रोल होता है और शुक्र अगर जातक की पत्रिका में वीक होता तो ऐसे जातक के पास धन का अभाव आजीवन बना रहता। वो लाखों कमाएं लेकिन उनके पास कुछ सेव नहीं हो सकता। तो विलंब ना करते हुए मैं आपसे यही कहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। हम आपको यह भी बताएं इस वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल देखना ना भूलें। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएं कर्क राशि वालों को किन किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इस मंथ में आप विशेष क्या उपाय करें कि जो आपकी सोई हुई किस्मत है वो जगे और इस मंत्र से यानी इस ईयर से, नव वर्ष से आपके जीवन में कुछ नई प्लानिंग आप करें, नई सफलता, नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त कर सकें। क्या करें और क्या ना करें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हर एक वीडियो आसानी से पहुंच सके और उसका आप सब भरपूर आनंद लाभ ले सके। यानी आपके राशि से अगर देखो तो शनि का राशि फल, शनि का आपके जीवन विशेष महत्व है। यानी कर्क राशि वालों के लिए अगर बात करूं तो चंद्रमा की राशि है और आपके अर्निंग आप क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता मिलेगी, धनार्जन का योग बनेगा। कुछ पैसे आपके उल्टे सीधे जगह खर्च हो सकते हैं, जिसको आप समझने का और बचाने का प्रयास करें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी भी बात विवाद से उलझे ना, सुलझने का प्रयास करें। कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। अपने से बड़ों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में अगर आपकी प्रॉब्लम थी, आपके घर में किसी को असाध्य बीमारियां हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको राहत भरी सांस जरूर मिलेगी। कोई नए कार्य अगर आप करने चाहते हैं, घर में आपके अशांति का माहौल था तो वो अशांति का माहौल खत्म होता मुझे दिखाई दे रहा है। कोई नया वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस महीने थोड़ा सा अवॉइड करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप वाहन लेंगे तो आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। नया मकान अगर आप लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो बनने का योग जरूर है। भूमि अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो पेपर डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से देख करके, चेक करके आप ले सकते हैं। जल्दबाजी के निर्णय आपके अनुकूल नहीं होंगे। एजुकेशन क्षेत्र की बात करूं, थोड़ा मन आपका, जो विद्यार्थी जीवन है, मन आपका थोड़ा सा खिन्न हो सकता है। यानी पढ़ाई से मन आपका थोड़ा सा विपरीत हो सकता है। गलत कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। संग दोष पे विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। लव लाइफ, आप किसी से प्रेम करते हैं, शादी के योग्य हैं, शायद अपनी बात को, अपनी इच्छाओं को किसी के समक्ष रख नहीं पाते, अपने गार्जियन के समक्ष, तो इस समय पे आप रखेंगे, आपकी बात बन सकती है। जल्दबाजी में कोई ऐसे अनुचित निर्णय ना ले जिसके द्वारा आपके जीवन में पछताना पड़े। कोई आपका महत्वपूर्ण एग्जाम्स है, मेहनत करेंगे, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन कंफ्यूजन के कारण कहीं ना कहीं आपका मन भटकेगा, जिसके कारण आपको सफलता मिलने का चांस कम है। लेकिन कहते हैं ना, कौन सो काज कठिन जगमाही, कोई भी ऐसा कार्य असंभव नहीं है जिसको इंसान कर नहीं सकता। बस आपके अंदर एक संकल्प हो, क्योंकि संकल्प में विकल्प नहीं होता है, अडिग संकल्प हो। आप जिस कार्य को भी करते हैं संकल्प के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अगर करेंगे, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। काफी दिनों से अगर आप लोन से ग्रस्त हैं, आपकी ऋण बहुत ज्यादा हो गया है, सफलता नहीं मिल रही है, मिल सकती है। ऋण उतरने का भी आपको रास्ता मिल सकता है। शत्रु अगर आपके बहुत ज्यादा आप पे हावी थे, इस महीने सिलेंडर होने का योग मुझे दिखाई दे रहा है, शांत हो जाएंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनर साझेदारी के कार्य क्षेत्र में आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। अपनी पत्नी का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, भरपूर प्यार मिलेगा, पारिवारिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, अपने इंडिया कंट्री से बाहर जाने की आप प्लानिंग कर रहे थे काफी दिनों से, शायद आप नहीं जा पा रहे थे, तो ये मंथ
जाने का पूर्ण प्रबल चांस दिखा रहा है। भाग्य आपका काफी अच्छा सपोर्ट करेगा। कार्य क्षेत्र की बात करूं, पद प्रमोशन के योग बने हुए हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य स्तर गवर्नमेंट के कार्यरत हैं तो आपको थोड़ा सा अपने काम में ध्यान देने की जरूरत है। अपने से बड़ों से, अपने सीनियर से उलझने की आवश्यकता नहीं, वरना आपका जीवन उलझ सकता है। भाग्य आपका काफी अच्छा सपोर्ट करेगा। लाभ आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन लाभ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनकम के हिसाब से आपका खर्चा भी थोड़ा ज्यादा होगा। धार्मिक क्षेत्र में भी आपका मन लगेगा। कर्क राशि वालों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नई विद्या सीखना चाहते हैं, कोई नई तैयारी करना चाहते हैं तो ये मंथ आपके अनुकूल है। यानी आप उसको अध्ययन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो सपना आपका साकार हो सकता है। विशेष इस मंथ में कुछ तारीखें बताता हूं जो आपके राशि से चंद्रमा का अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। जिस समय पे उस तारीखों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो आप थोड़ा सोच विचार करके निर्णय लेंगे, आपके लिए बेटर होगा। तारीखें कौन सी हैं, उन तारीखों को आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के भी नोट कर सकते हैं। 3 तारीख, 13 तारीख, 23 और 26 तारीख। 3, 13, 23 और 26 तारीख को आपको विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि इन तारीखों में चंद्रमा आपके राशि से अशुभ स्थान पे गोचर करेगा। और आप भी जानते हैं कि चंद्रमा जब आपका पीड़ित होता है तो आपका सबसे पहले मन खिन्न होता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। किसी चीज को मन से ना किया जाए, मन हमारा एकाग्रचित्त ना हो, किए हुए कर्म का लाभ मेरे मित्र हमको नहीं मिलता है। विशेष जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ चंद्रमा का गोचरीय परिवर्तन है, यानी ये आपकी राशि पे सिर्फ मात्र को 30% 40% ही डिपेंड करता। विशेष महत्व होता है आपकी दशाओं पे। आपकी पत्रिका में किसकी दशा चल रही। चंद्रमा आपकी पत्रिका में नीच है, शत्रु का है, अत शत्रु का है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट है या युत है। रिजल्ट आपको उन दशाओं के अकॉर्डिंग ही मिलता। एग्जाम्पल, आप शादी के योग्यकारी हैं, शादी के रिश्ते की बातचीत चलती है, कहीं रिश्ता आप स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं सामने वाला कंफ्यूज मिलता है। स्थितियां वहां पे क्या बनती, ये चंद्रमा का कारण होता है। क्या आपकी पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो चंद्रमा का उपाय आपको स्वयं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ करके बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं, सफलता फिर भी नहीं मिलती। और आज के समय में एक सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग करना कुछ नहीं चाहते। बिना किए हुए सारी समस्या का समाधान मुझे प्राप्त हो जाए, संभव नहीं है। विशेष आपके लिए एक सुझाव, पानी आप कम से कम वेस्ट करें। यूज करने भर की जरूरत को आप जरूर यूज करिए, लेकिन नाजायज पानी या लिक्विड, कोई भी लिक्विड में कुछ भी हो, बर्बाद ना करें, वरना इस मंथ में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अब क्या करें। शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि हो, नवमी तिथि हो, एकादशी हो, इन 3 तिथियों में सफेद चीजों का विशेष महत्व है, विशेष दान करें। जैसे चावल, चीनी, आटा। श्रद्धा आपकी है कि आप कितना दान कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसके द्वारा आपके जीवन में जो विघ्न बाधाएं आ रही मित्र, इन बाधाओं से आप निजात प्राप्त कर लेंगे। विशेष आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अयोध्या का भी आपका आने का कोई प्रोग्राम है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, प्लस आप आश्रम पे भी आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं आपसे फिर कुछ नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।